आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। गांव के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ आज भी उतना ही खामोश था जितना सालों पहले हुआ करता था। लोग कहते थे उस पेड़ के पास रात में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन उस रात रवि उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी हल्की सी कांपती रोशनी अंधेरे को काटने की कोशिश कर रही थी। असल में रवि अपने छोटे भाई मोहन को ढूंढ रहा था। मोहन शाम से ही गायब था और गांव वालों ने उसे आखिरी बार इसी पेड़ के पास देखा था। रवि ने धीरे धीरे टॉर्च ऊपर उठाई। पेड़ की मोटी शाखाएं अंधेरे में किसी परछाई की तरह दिख रही थी। अचानक ऊपर से पत्तियों के हिलने की आवाज आई, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई और तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पेड़ की ऊपरी शाखा पर कोई खड़ा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, रवि की सांस रुक गई। वो मोहन था, लेकिन मोहन जमीन पर नहीं, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। रवि डरते हुए बोला, मोहन नीचे आ जाओ। लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक उसका सिर धीरे धीरे मुड़ा और उसकी नजर सीधे रवि पर टिक गई। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और तभी पेड़ की बाकी शाखाएं भी अपने आप हिलने लगीं। रवि को ऐसा लगा जैसे ऊपर अंधेरे में कई और चीजें भी मौजूद हैं। अचानक मोहन का शरीर एक झटके से नीचे गिरा। रवि दौड़कर उसके पास पहुंचा। मोहन बेहोश था, लेकिन जिंदा था। रवि उसे तुरंत घर ले आया। लेकिन उस रात के बाद हर रात ठीक 12 बजे मोहन चुपचाप घर से निकल जाता था। और एक रात रवि ने दूर से देखा, मोहन फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था और इस बार पेड़ की ऊपरी शाखा पर सिर्फ एक